आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। पहले एक अपील। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना महामारी से जीविकोपार्जन का सहारा छीन चुके परिवारों को प्रदेश सरकार 5,000 रुपए प्रति माह पेंशन देगी। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामलों में प्रदेश भर में 75 व्यक्तियों के खिलाफ रासुका की कार्रवाई। भोपाल जिले के सभी पंजीयन कार्यालय कर्मचारियों की 10% उपस्थिति के साथ खुलेंगे और प्रदेश भर में आज ईद उल फितर का त्योहार कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए धार्मिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना महामारी से जीविकोपार्जन का सहारा छीन चुके परिवारों को प्रदेश सरकार 5,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन देगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को भोपाल में कहा कि अनाथ बच्चों की शिक्षा का निःशुल्क प्रबंध किया जाएगा और बुजुर्गों और परिवारों को पात्रता नहीं होने के बाद भी निःशुल्क राशन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनाथ बच्चों और बुजुर्गों के परिवार और अनाथ हुए परिवार का कोई सदस्य यदि काम धंधा करना चाहता है तो उसको प्रदेश सरकार की गारंटी पर बिना ब्याज का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता के रूप में 8वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अंतर्गत 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि 9 करोड़ 50 लाख से अधिक किसान परिवारों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। प्रधानमंत्री इस अवसर पर कुछ लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे। लाभार्थियों को प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता 3 किस्तों में प्रदान की जाती है। अब तक 1,15,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसान परिवारों को प्रदान की जा चुकी है। प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के प्रकरणों में अब तक 75 व्यक्तियों के खिलाफ एनएसए की कार्यवाही कर उन्हें जेल भेजा गया है। चोरबाजारी निवारण अधिनियम एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम में भी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। गृह विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के एनएसए रासुका के प्रकरणों में इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, शहडोल, भोपाल, धार, मंदसौर, छिंदवाड़ा और रतलाम जिले में 37 प्रकरण दर्ज किए गए। गृह विभाग द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक दवाओं की कालाबाजारी करने वालों पर एनएसए में सख्त और त्वरित कार्यवाही के निर्देश कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों को दिए गए हैं। प्रदेश में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। पिछले 24 घंटे में 8,419 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। पॉजिटिविटी रेट भी 13 से नीचे आ गया है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल संक्रमित 7,08,621 हो गए हैं। इसमें से 4 लाख मरीज पिछले 42 दिनों में मिले हैं। इंदौर में 1,577, भोपाल में 1,196, ग्वालियर में 548 और जबलपुर में 470 नए संक्रमित मिले हैं। उधर कोरोना संक्रमण को देखते हुए धार और अशोकनगर में 24 मई की सुबह 6 बजे और रतलाम में 25 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। झाबुआ में गुरुवार को 19 मरीज संक्रमित मिले हैं। 80 मरीज स्वस्थ हुए। उज्जैन जिले में 270, जबलपुर में 565, नीमच में 84, सतना में 129, शिवपुर में 44 और मंदसौर में 98 नए मामले सामने आए हैं। होशंगाबाद जिले में कल 227 मरीज स्वस्थ हुए। वहीं कोरोना संक्रमितों की संख्या 100 से नीचे आ गई है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। रायसेन के संजय गुप्ता ने अपने अनुभव साझा करते हुए कोविड संक्रमितों से सकारात्मक सोच रखने की अपील की है। नमस्कार मित्रों, मैं संजय गुप्ता। हाल ही में मैं कोरोना संक्रमित हो गया था, जिसके चलते मैंने अपने आप को होम क्वारंटाइन कर लिया था। मैं संबंधित डॉक्टर के पास गया और उनसे मैंने जो भी दिशा निर्देश थे उनका पता लगाया। साथ ही साथ उन्होंने मुझे एक किट दी और कहा कि नियमित
इन दवाइयों का सेवन आप करते रहना। मैं सकारात्मक सोच के साथ इस महामारी से लड़ने का प्रयास करता रहा और अंततः सफलता मिली। भोपाल जिले के सभी पंजीयन कार्यालय अपने अधिकारियों की 100% एवं कर्मचारियों की 10% तक की उपस्थिति के साथ सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित होंगे। इस संबंध में कलेक्टर भोपाल अविनाश लवानिया ने आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश दिए गए हैं कि पंजीयन कार्य के लिए संलग्न अधिकारी और कर्मचारी को परिचय पत्र दिखाने पर और आमजन को अपने रजिस्ट्री का स्लॉट बुकिंग का प्रमाण दिखाने पर घर से कार्यालय स्थल तक आवाजाही की छूट रहेगी। आज प्रदेश भर में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। राजधानी भोपाल में कोविड गाइडलाइन के चलते ईदगाह और बड़ी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा नहीं किए जाने का फैसला लिया गया है। भोपाल के शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने लोगों से अपील की है कि गाइडलाइन का पालन करते हुए त्योहार मनाएं। उन्होंने कहा कि कोरोना कर्फ्यू की पाबंदियों के लिहाज से सब घरों में ही नमाज अदा करें। ईद के अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि कोरोना संक्रमण के संकट काल में शासन के बनाए नियमों का पालन करते हुए ईद का त्योहार मनाएं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह पर्व भाईचारे, प्रेम, शांति, सौहार्द, त्याग तथा करुणा की भावना को बढ़ाता है। हम सब न्यायपूर्ण, समरसतापूर्ण और एक समावेशी समाज के निर्माण के लिए प्रेरित होते हैं। उन्होंने कोविड-19 महामारी से मुकाबला करने के लिए सभी नियमों, उपाय, सावधानी और दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार वैक्सीनों की उपलब्धता सुरक्षित करने और बढ़ाने के लगातार और अत्यधिक सक्रियता से कार्य कर रहा है। मंत्रालय ने कहा कि कोवैक्सीन के लिए लाइसेंस देने में देरी और देश में कोवैक्सीन के निर्माण के लिए तकनीक के हस्तांतरण की स्वीकृति में देरी के आरोप संबंधी मीडिया की खबरें निराधार और तथ्यहीन हैं। वहीं नीति आयोग में स्वास्थ्य संबंधी मामलों के सदस्य डॉक्टर वीके पाल ने कहा है कि देश में करीब 18 करोड़ कोविड टीके लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि 45 वर्ष से अधिक उम्र के करीब 33% लोग सुरक्षित हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 35 करोड़ 60 लाख वैक्सीन खरीदी गई है। भारत बायोटेक को 2 वर्ष से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों पर कोविड टीके कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण की अनुमति दी गई है। यह परीक्षण 525 स्वस्थ स्वयंसेवकों पर किए जाएंगे। परीक्षण के दौरान स्वयंसेवकों को दोनों टीके लगाए जाएंगे। दोनों टीकों के बीच 28 दिनों का अंतराल होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। संघ लोक सेवा आयोग ने 27 जून को होने वाली सिविल सेवा परीक्षा को स्थगित कर दिया है। कोरोना वायरस की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। परीक्षा का आयोजन अब 10 अक्टूबर को किया जाएगा। वन मंत्री विजय शाह ने कहा है कि प्रदेश में तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य 15 मई से शुरू होगा। गृह एवं विधि विधायी मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि अधिवक्ताओं के उपचार के लिए 5 करोड़ रुपए तक की चिकित्सा सहायता राशि स्वीकृत की गई है। परशुराम जयंती के अवसर पर आज अशोकनगर में चल समारोह नहीं निकाला जाएगा। सकल ब्राह्मण समाज ने घर पर ही परशुराम भगवान के चित्र पर माल्यार्पण कर हवन पूजा अर्चना करने और कोरोना संक्रमण गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना महामारी से जीविकोपार्जन का सहारा छीन चुके परिवारों को प्रदेश सरकार 5,000 रुपए प्रति माह पेंशन देगी। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामलों में प्रदेश भर में 75 व्यक्तियों के खिलाफ रासुका की कार्रवाई। भोपाल जिले के सभी पंजीयन कार्यालय कर्मचारियों की 10% उपस्थिति के साथ खुलेंगे और प्रदेश भर में आज ईद उल फितर का त्योहार कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए धार्मिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील। हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।